Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. हेलो ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड ऑफ द प्लेनेट अर्थ। मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू एम्ब्रेस चेंज और चेंजेस इन योर लाइफ। अपने ज़िंदगी में बदलाव को कैसे एम्ब्रेस करें, कैसे अपनाएं। गाइस, ये क्वेश्चन है श्रेया की तरफ से और बहुत ही मीनिंगफुल क्वेश्चन है और बहुत ही, क्या बोलूँ इसे, हमें हमारे ज़िंदगी में ग्रेटेस्ट वर्जन बनाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है। हम सब बदलते हुए ही आ रहे हैं, हमारी सोच बदलते हुए ही आ रही है। हम निरंतर अपने ज़िंदगी में बदलाव ला ही रहे हैं और ये एक प्रक्रिया है इस एग्जिस्टेंस का। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसे हम नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते, आप नहीं बदल सकते, कोई भी इस एग्जिस्टेंस में मैनिफेस्ट हुआ क्रिएचर, स्पीसीज, मखलूक नहीं बदल सकता। जैसे कि हम लोगों ने अपने बूढ़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि ना सूरज बदला, देखो सनसेट वाला शाइनिंग आ रहा है सूरज का, और ना चांद, बदल गया इंसान। तो यहीं पे हमें समझना है कि हम जो बदले तो क्या हम गलत बदले या सही बदले। और यहीं पे दोनों चीज़ें हैं, यहीं पे डुअलिटी है कि जो बदलाव हम अपने ज़िंदगी में ला के रखे हैं या कोई प्रोग्रामिंग ऐसा है जिसमें हम स्टक हैं, तो वो अच्छा है हमारे लिए, या हमें उस प्रोग्रामिंग को फिर से रीप्रोग्राम करके हमें बेहतर बनना है। लेकिन अटल क्या चीज़ है? सूरज अटल है, चांद अटल है, और इस एग्जिस्टेंस के क्रिएटर जो है, जो कि एक है, वो भी अटल है। वो इटर्निटी से निरंतर हर चीज़ों की रखवाली करने वाला है। इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, इस कायनात को ओरिजिनेट करके रखने वाला है। इस यूनिवर्स का एक कोड है और वहीं से सारी चीज़ें ओरिजिनेट होते हुए आ रही है। तो हम उसे नहीं बदल सकते, हम जहाँ मैनिफेस्ट हुए हम उसे नहीं बदल सकते। हम जैसे हैं, जो देखो खुशरोज जैसा भी है, हम इसे बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, खुद का ख्याल रख के, अपने हेल्थ पे फोकस करके अपने डार्क सर्कल को हटा सकते हैं, अपने चेहरे पे शाइनिंग ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं बदल सकते हैं, और किस चीज़ की, मतलब किन चीज़ों की हमें अपने ज़िंदगी में बदलाव करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों की नहीं। तो सबसे पहली जो हमें बदलाव नहीं करना है कि हम इंसान जाति हैं, हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, तो हमें दानव नहीं बनना है। जो कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में बन चुके हैं और हम सब देख ही रहे हैं कि इंसान कितने डिसेंसिटाइज्ड हो गए हैं। इंसान इंसान का दुश्मन जैसा लग रहा है। सो अपने ज़िंदगी में ये बदलाव कभी नहीं लाएं। रियलाइज़ करें कि आप इंसान हो इस अर्थ में मैनिफेस्ट होके, और आपका ट्रू एसेंस क्या है कि आप एक सोल हो, आप एक रूह हो, आप एक आत्मा हो, और
डिफरेंट डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो। हर किसी के साथ वही सीन है। देखो उधर लोग बकरी चरा रहे हैं। इस एग्जिस्टेंस के बिगिनिंग में भी हो सकता है बकरी होंगे। जीसस क्राइस्ट चराया करते थे, हम लोग कहानियों में सुने हैं। सो अब हमें बदलाव को समझना है कि हमारे ज़िंदगी में जो बदलाव आया तो क्या गलत आया। ये टिपिंग पॉइंट है। अब मैं सही जगह पे आ रहा हूँ। जैसे कि इसे मैं एक कहानी के ज़रिए सुनाता हूँ। मैं इसी गांव में पैदा हुआ था, गांव से बाहर हूँ। बचपन में टीवी देखा करता था और जैसे आप पढ़ाई करते थे वैसे मैं भी पढ़ाई करता था। हो सकता है आप बड़े कॉलेज में पढ़ते होंगे, मैं छोटे स्कूल में पढ़ता था। ये डिफरेंस है, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग सब टेलीविज़न देखा करते थे। हम लोग बॉलीवुड को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। आप ना नहीं बोल सकते हो, अभी ज़्यादा होशियार हो गए हो, नहीं देखते हो बॉलीवुड की मूवीज़ को। डिस्ट्रैक्शंस को अलग बात है, लेकिन आप एक टाइम फ़ैन थे बॉलीवुड के। हम सब फ़ैन थे। तो कसम से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये डिजिटल वर्ल्ड मिल जाएगा और मैं भी ऐसे बोलूँगा और लोग देख सकते हैं। तो ये बदलाव आई कि नहीं। इंडिया डिजिटल हुआ, सिर्फ इंडिया ही डिजिटल नहीं हुआ, कलेक्टिव डिजिटल हो गया, वर्ल्ड ही डिजिटल हो गया। और वर्ल्ड में बदलाव लाने के लिए, रेवलेशन लाने के लिए ऑलमाइटी गॉड ने कोरोना वायरस को मैनिफेस्ट किया। या जो चीज़ें भी हो रही है, यस, ग्लोबल अवेकनिंग की शुरुआत हो चुकी है। ग्लोबल अवेकनिंग हैज़ स्टार्टेड। वी आर ऑलरेडी इन द स्पिरिचुअल वॉरफेयर, वी आर इन द मेंटल वॉरफेयर। और इस वॉर में आप हो और दर्पण है, इससे लड़ोगे। शैतान बाहर नहीं अंदर है। तो हमें समझना होगा कि जो बदलाव हुई है क्या गलत हुई है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था। या आप जो बदल के हो, आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस जो जहाँ भी अभी आके चुकी है, इन एसेंस आप जो अभी जैसे शख्सियत बन के हो, क्या ये बदलाव आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप तो एम्ब्रेस करके होंगे ना। आप अपने बचपन वाले रूप में जाएं। क्या थे आप, कैसी चेतना थी, कैसी अवेयरनेस थी, कैसी कॉन्शियसनेस थी आपकी। आप दुनिया के बारे में अलग सोचते होंगे, आपका नज़रिया अलग होगा। यस। और अभी देखो आपका नज़रिया क्या है। पर्सपेक्टिव इज़ एवरीथिंग, पर्सपेक्टिव इज़ एवरीथिंग। आपकी नज़रिया हो सकता है चेंज हो चुकी है बहुत तरीक़ों से, और यह निरंतर चेंज होते हुए जा रही है। सो यहाँ पे दो चीज़ें जो मैंने बोली, तो एक बदलाव जिसे हम नहीं बदल सकते, और हम बदलना भी क्यों चाहेंगे। हम बदलना भी क्यों चाहेंगे। क्या हिंदी भाषा में ईश्वर की जिक्र नहीं है, अल्लाह की जिक्र नहीं है। क्या हिंदी भाषा में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। क्या उर्दू भाषा में मोहब्बत नहीं है, उर्दू भाषा में खुदा नहीं है। दुनिया में कितनी सारी भाषाएं मैनिफेस्ट होके है। एक उस पार, इधर ही एक बस्ती है, ये मेरे गांव के उस पार, वो संथाली लोग हैं, और मैं रियल भारतवासी उसी को समझता हूँ, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है जिससे कोई नहीं समझ सकता है। कोई समझता है नहीं, वही संथाली जो जात है वही स्पेसिफिक लोग समझते हैं। इतना वियर्ड लैंग्वेज होता है। बाकी बंगला, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, ये सब तो हम लोग समझ ही जाते हैं। हर चीज़ें इस यूनिवर्स में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है। सो हम सब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के थ्रू गॉड तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, डिवाइन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं। देखो उधर कौवा भी गा रहा है, तो उसको भी समझ के कितना काला है, लेकिन उसे रोशनी की प्राप्ति है। हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं कि नहीं। तो अल्टीमेटली हम समझ रहे हैं ना कि इस एग्जिस्टेंस के क्रिएटर है, उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, हम लोगों को मैनिफेस्ट किया है। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है जिस भी हाल में। यस, वो बकरी चरा रहा है, कोई गाय चरा रहा है। देखो एक औरत, देखो
जलावन का बोझा लेके जा रही है। ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और बहुत ही खूबसूरत है। यस, सो आप कौन सी बदलाव देखना चाहते हो? आप खुद बदलाव बन रहे हो, और महात्मा गांधी जी ने भी पहले ही कह दिया है कि आप जो भी बदलाव इस दुनिया में लाना चाहते हो या देखना चाहते हो, वो बदलाव अपने अंदर लाएं। यही तो रास्ता ऑलमाइटी गॉड ने हमारे लिए रखा है। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो अपने अंदर लाओ, कि अल्टीमेटली इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, इस कायनात का ट्रूथ है वननेस। वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन मैं उस वननेस को रियलाइज करवाने के लिए, मैं इस गांव में पैदा हुआ हूँ, मैं बोलूँगा कि मैं यूके में पैदा होता तब मैं साइंटिस्ट बन के रियलाइज़ करता कि वननेस है। हम एक धरती में रह रहे हैं, एक फ्लैट जैसी ही मदर अर्थ है, जैसे चल रहे हो आप, और वैसे ही आपको चलना है। पीसफुली इस धरती में चलना है, और पीसफुली आप इस धरती में चल पा रहे हो, तो आप जो अपने अंदर बदलाव लाए हो, सही बदलाव लाए हो। कि हम भी अपने अंदर वही बदलाव ला सकते हैं जिस पे डिवाइन का ऑर्डर होगा। और इसका सिंपल सा एग्जांपल मैंने बिगिनिंग में ही बोल दिया कि ना सूरज बदला ना चांद, बदल गया इंसान। कि वही ना सूरज बदला ना चांद। हम एंशियंट जाना चाहेंगे, एंशियंट भारत, एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट यूके, एंशियंट मक्का, एंशियंट कहाँ है भाई, जहाँ भी दुनिया बहुत ही बड़ी है, जिधर भी एंशियंट जाएंगे तो वही एक सूरज को देखेंगे उगा हुआ होगा, कंप्लीट पहले से सोचा हुआ ऑलमाइटी गॉड द्वारा। एक चांद, एक धरती, ये पहले से बनाई गई ना। तो हम बिगिनिंग में जाएंगे तो क्या पाएंगे कि हम इंसान जाति से, आदम जात से, मनु से हमारी शुरुआत हुई, मनुष्य से हमारी शुरुआत हुई, और उसी में हम कितनी पीढ़ियों को देखेंगे कि कैसे हमारे लिए करते गए हैं। तो हम अभी डिजिटल हैं, और निरंतर वहीं से स्टार्ट है सबसे बड़ा बदलाव। आप सबसे पहले हमें ये रियलाइज़ करवाएं कि आप जो अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को अपडेट करते हो, कैसे करते हो। अपडेशन के लिए हमें बिगिनिंग में जाना पड़ता है। जैसे सिस्टम का, इस फ़ोन का अपडेशन क्या, इसमें बैटरी ही नहीं रहेगा, ऊर्जा ही नहीं रहेगा, सबसे पहले तो ये ऑन नहीं होगा। देखो कौवा उधर बोल भी रहा है कि हमें बिगिनिंग में जाना पड़ेगा, या हमें न्यूड होना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग न्यूड होना पसंद कर रहे हैं, समुद्र के पास जा रहे हैं कि हा खुला नंगा इस यूनिवर्स में रहे, कोई जाति, कोई धर्म, कोई चीज़ें नहीं। तो फिर वही गूंगा बन के रहना पड़ेगा, चुपचाप, कपड़ा भी नहीं पहनना पड़ेगा, गाय का दूध भी नहीं पीना पड़ेगा। समुद्र के पास भी आप जाएंगे तो वहाँ से नमक निकलता है, तो नमक हलाल भी तो बनना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली हम सब के क्रिएटर एक है, और हर कोई सर्व कर रहा है, हर कोई एक एक काम कर रहा है। जैसे आप भी बस एक काम कर सकते हो, जो भी काम कर रहे हो, मेंटल हेल्थ के कोच हो, किसान हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, जूता साफ करने वाले हो, बाथरूम साफ करने वाले हो, और उसी हिसाब से जाति बना दिया गया है, इंसानों ने बना दिया है कि भाई तुम्हारा जात चमाड़ है, तुम्हारा डोम है, तुम लाशों के जलाओगे। तो वैसी ही चीज़ें हैं। तो हमें समझना होगा कि हम क्या बदलाव नहीं कर सकते हैं और क्या बदलाव अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, और अपने ज़िंदगी में ही बदलाव लाना, दुनिया में बदलाव लाना है। ये मैंने रियलाइज़ किया है, क्योंकि हर किसी का सोच माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं मिलता, एग्जैक्टली सेम नहीं मिलता है। इवन मेरा और आपका भी सेम नहीं मिलेगा, बहुत चीज़ें मिलेगी बट सेम नहीं मिलेगा, लेकिन दिल सबका मिल जाता है। कि हमारे एंसेस्टर्स को भी एक दिल मिला होगा, दिल में धड़कन मिली होगी, और सबका मुकाम यहीं आ जाता है। अब बाकी आप देख लो, अपने 360 डिग्री में पूरी दुनिया में देख लो, ये पूरी दुनिया में इंसान ही है, हमारे और आप जैसे। डजंट मैटर
अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंसान ही है। देखो मक्खी भी गाल पे बैठ रही है कि दिन में मक्खी रात में मच्छर, और दिन में मक्खी रात में मच्छर परेशान इटर्निटी से कर रहा है और करता रहेगा, हमें अनकंफर्ट करता रहेगा, और हम अनकंफर्ट नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव ज़रूरी है। सो ना सूरज बदला, ना चांद बदल गया इंसान, बट हम जैसे बदले हैं, जो बदलाव हम में आया है, जो अच्छा बदलाव है, जो कि निरंतर होता हुआ आ रहा है, अभी के भाषा में बोले तो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रही है फॉर द गुड। तो ये एक अच्छा बदलाव है, इसे एम्ब्रेस करें, इसे अपनाएं। हम अभी घर बैठे दुनिया को देख सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, अच्छी एनर्जी शेयर कर सकते हैं, अपने तरीके के किंडर स्पिरिट से जुड़ सकते हैं। कितना अच्छा टाइम ऑलमाइटी ने हम लोगों के लिए ला दिया है। तो हम जो बदलना नहीं चाह रहे हैं, हम उसी हेल फायर में घुसना चाह रहे हैं, तो हम देख रहे हैं दुनिया में उसका क्या नतीजा हो रहा है। हेल फायर में वही हेल फायर है, खदकता हुआ आग है, आप जलोगे तो वैसा क्या जलना, जलो तो सूरज की तरह जलो। सुबह में प्यारा सा शाइनिंग सा, दिन में बर्निंग सा, और शाम में ढलता सा, उसके तरह जलो। और मुस्कुराओ चांद की तरह कि कुछ नहीं है लेकिन रोशनी है। सो ना सूरज बदला, ना चांद बदल गया इंसान, लेकिन इंसान जो गलत तरीके से बदला है वैसे नहीं बदलना चाहिए। बाकी इंसान ने जो बदलाव लाया है, यस, जो क्रांति लाया है, जो रेवलेशन लाया है, हैट्स ऑफ फॉर दैट। बी ग्रेटफुल फॉर योर ऑल द एंसेस्टर्स, जो कि खाली हाथ आए होंगे, खाली पैर आए होंगे, और हम सब के लिए बहुत चीज़ें करके गए हैं। और एंसेस्टर्स में फिर वही आप ढूंढोगे कौन सा एंसेस्टर्स मेरा। यहाँ से नीचे जितने भी आए सब तो अपने हैं, और यहाँ आके तो हिसाब किताब करना ही होगा, विशुद्ध करके जीना ही पड़ेगा, हलाल करके जीना ही पड़ेगा। बाकी कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। यहाँ से इधर निकल नहीं सकते हो, एक ही रास्ता है। सो आपने जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाए हैं वो बहुत ही अच्छा है, सही बदलाव है। आप अपने लोअर सेल्फ से छुटकारा पाके अपने हायर सेल्फ की तरफ मूव कर चुके हैं, ये कितना अच्छा बदलाव है। सो बदलाव अच्छे हैं, बदलाव होने से अगर कुछ अच्छा होता है तो बदलाव अच्छे हैं। वन लव, मे पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। You are amazing.